वेलकम टू सिनेमा पॉपकॉर्न एक्सप्लेन। हेलो गाइज, एक बार फिर आपके लिए हाजिर हूँ फ्रॉम सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 2 को लेकर, जहाँ लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे बॉयड अंधेरा होने से पहले ही सबको इंडिकेशन देता है घरों में जाने का, और अंधेरा होते ही कुछ इंसान जैसे दिखने वाले लोग रातों को दूसरों के घरों में घुसने की कोशिश करते हैं और अचानक से क्रिएचर बनकर उन्हें नोच कर खा जाते हैं। खैर, टाइम बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि बारिश काफी तेज है और वहाँ वैन के अंदर इथन को दौरे पड़ रहे हैं, जिसके लिए क्रिस्टी उसको बहुत अच्छे से मैनेज करती है ताकि कोई घबराए नहीं। लेकिन तभी वो क्रिएचर वैन के दरवाजे पर आते हैं और हेल्प के लिए पूछते हैं, जहाँ बॉयड और क्रिस्टी घबरा जाते हैं। लेकिन जिम को लगता है कि कोई उनकी हेल्प के लिए आया है, जबकि यहाँ तो कुछ और ही बात है। जबकि क्रिस्टी और बॉयड जिम से कहते हैं कि उन्हें अंदर नहीं आना चाहिए, और बॉयड जिम की गर्दन पकड़कर काफी गुस्से में जिम से कहता है कि यार वो इंसान नहीं है। अब तेज बारिश में कैनी उन सब को लेकर कॉलोनी हाउस भागता है और वो गिरते पड़ते कैसे भी करके घर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ तो गेट बंद था और कैनी और एलिस जोर जोर से दरवाजा बजाते हैं और एक आदमी उस गेट को खोलने से मना करता है और फातिमा की भी नहीं सुनता। और तभी डोना नीचे आती है और उस आदमी को डांट कर कहती है हमें दरवाजा खोलना ही होगा। पर गेट से बाहर वो क्रिएचर भी आ पहुँचते हैं और जूली को बहकाने की कोशिश करते हैं और कहीं न कहीं जूली बहक भी जाती है। और तभी कैनी उनमें से एक पर गोली मारता है और उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी बीच दरवाजा खुल जाता है और सब बेकार सी हालत में उस हाउस के अंदर चले जाते हैं। और डोना टैबिथा और जूली के हाथ बांधने को कहती है, लेकिन उसी वक्त एलिस और डोना में बहस हो जाती है। लेकिन डोना वहाँ का नियम याद दिलाते हुए उनके हाथ बांध देती है। वहीं दूसरे सीन में देखे तो जंगल में वैन के अंदर फंसे हुए बॉयड, क्रिस्टी और जिम काफी परेशान है। लेकिन जिम बॉयड से सवाल करता है कि तुमने बताया था कि बाहर खड़े लोग इंसान नहीं है, तो क्या है? बॉयड कहता है हमें भी नहीं पता, लेकिन एक ताबीज की ओर देखकर कहता है कि इससे हम सेफ रहते हैं, इससे वो अंदर नहीं आते। तभी क्रिस्टी जिम से इथन के दौरे के बारे में पूछती है और रॉड निकालने की बात करती है और इथन को इंजेक्ट करके बेहोश कर देती है। वहीं कॉलोनी हाउस की तरफ देखे तो एलिस उस दूसरे लड़के जेड को बेड पर बांध देता है क्योंकि उसे काफी चोट लगी है और कहीं न कहीं वो नशे में है तो उठकर भाग न सके, इसीलिए दूसरे कमरे में जहाँ टैबिथा को बांधा हुआ है डोना जाती है और उसे वहाँ हुई घटना के बारे में समझाती है। लेकिन टैबिथा भी इस कंडीशन में नहीं लग रही, बस अपनी बेटी से मिलने की जिद करती है। लेकिन डोना ये सब बताती है कि बाहर उन्होंने जो देखा वो क्या थे, और आखिर डोना अपने बारे में बताती है कि वो यहाँ कैसे आई और अपनी पूरी कहानी सुनाती है और साथ में उसे ड्रिंक भी ऑफर करती है। खैर, इनकी स्टोरी काफी लंबी है। वहीं किचन में आप देखेंगे कि जूली को भी इन लोगों ने बांधा हुआ है और एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है जिसका नाम विक्टर होता है, जिसे देखकर जूली काफी डर जाती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। लेकिन तभी वहाँ फातिमा आती है और जूली के हाथ खोलकर उसे अपने रूम में ले जाती है और बताती है कि क्यों हम अंधेरा होने से पहले खिड़कियों को ढक देते हैं। लेकिन वैन में जहाँ क्रिस्टी इथन का ट्रीटमेंट कर रही होती है, अचानक बाहर से आवाज आती है और सब घबरा जाते हैं और जिम बॉयड से गोली चलाने को कहता है। लेकिन बॉयड उसे समझाता है कि उन लोगों पर गोलियों का कोई असर नहीं होगा और शांत रहने को कहता है और क्रिस्टी को भी समझाता है कि तुम्हें डरना नहीं है, बस इथन को देखो क्योंकि वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। और यहाँ कॉलोनी हाउस में कैनी और एलिस में बहस हो जाती है कि डोना ने सही नहीं किया, लेकिन कैसे भी करके फादर खत्री उनको समझाता है और एलिस को रेस्ट के लिए भेज देता है और एलिस शराब की बोतल को वहीं रखकर चला जाता है। वहीं दूसरे सीन में देखे तो क्लिनिक में कैनी के फादर मिस्टर लियो क्लिनिक में रह रही नर्स के साथ चेस यानी कि शतरंज खेल रहे होते हैं, लेकिन अचानक से अपने बेटे को याद करके परेशान हो जाते हैं। मगर वहीं की नर्स जिसका नाम जिनी होता है उन्हें शांत करवाकर सुला देती है। लेकिन यहाँ वैन की तरफ देखे तो यहाँ सब इथन के पैर से रॉड निकालते हैं और इथन को तसल्ली देते हैं। दूसरे सीन में हम देखे तो कॉलोनी हाउस में बैठे कैनी और फादर खत्री बात कर रहे होते हैं कि हमें सुबह जाना होगा, लेकिन कैनी मना कर रहा होता है क्योंकि कहीं न कहीं वो डरा हुआ है लॉरेन और मैगन की मौत से। लेकिन फादर खत्री से समझाते हैं कि तुम पॉजिटिव रहो। और इधर एलिस अपने रूम में आता है और वहाँ बैठी जूली से बात करता है और उसके बारे में और उसकी माँ के बारे में उससे पूछते हुए कहता है और उसे माफी भी मांगता है कि नीचे जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वहीं डोना जो टैबिथा से बात कर रही होती है और पूछती है क्या तुम्हें राक्षसों पे भरोसा है, और टैबिथा साफ मना कर देती है और उसकी स्टोरी अभी भी कंटिन्यू है। यहाँ वैन में क्रिस्टी और जिम अपने अपने बारे में एक दूसरे को बता रहे होते हैं। तभी इथन को होश आ जाता है और वो अपने सपने के बारे में बता रहा होता है, क्योंकि यार कहीं न कहीं सच है, क्योंकि जो इथन बता रहा होता है वही ड्राइंग विक्टर अपने रूम में बना रहा होता है। कहीं न कहीं ये हमें बाद में देखने को मिलेगा क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। वहीं अगर हम देखें दूसरे सीन में यानी नशे की हालत में अपनी स्टोरी फादर खत्री को बताता है कि वो यहाँ पे कैसे आया, और दूसरी तरफ सैना शावर लेते हुए काफी परेशान और घबराई हुई है क्योंकि उसने बेवजह किसी को मारा है। वहाँ क्लिनिक में देखे तो
तो जिनी कैनी के फादर को शांत कराकर ऊपर की तरफ आती है और देखती है वो लड़का जो एडमिट था वो मर चुका है। और जैसे ही पीछे मुड़ती है उसे हंस रहे एक लड़का और एक लड़की दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें देखकर जीना भाग जाती है और नीचे की तरफ जाकर गेट लॉक कर देती है। वहीं वैन की तरफ देखे तो क्रिस्टी को एक भयानक सपना आता है, जिससे वो डर कर उठ जाती है और देखती है अब सुबह हो चुकी है। और बॉयड उसे समझाता है कि अब सब ठीक है, सुबह हो चुकी है और अब हम ठीक हैं। और देखते हैं कि जिम की पूरी फैमिली यानी कि टेबिथा और जूली, साथ में ही कैने भी आता है। वहीं दूसरे सीन में देखिए तो सैरा अपने भाई को सब बताती है कि उससे ये सब कोई करवा रहा है, और वो ये भी बताती है कि वो क्लिनिक का गेट खुला छोड़कर आ गई है। और वहीं कैने भागता हुआ क्लिनिक में जाता है जहाँ गेट खुला हुआ है, जहाँ सामने जीना की डेड बॉडी होती है और अंदर कैने के फादर मिस्टर लियो की डेड बॉडी होती है, जिन्हें गले से लगाकर कैनी बहुत तेज रोने लगता है और जंगल में जाकर पेड़ काटने लगता है। तभी बॉयड उसे तसल्ली देता है और खुद भी पुलिस स्टेशन चला जाता है, जहाँ एक बोर्ड पर लिखा होता है कि बिना कोई घटना के 96 डेज बीत चुके हैं, जिसे बॉयड साफ करके अंदर चला जाता है और बैठकर अपनी की चेन को निकाल कर देखता है, जो कि उसकी बीवी एबी ने उसे दिया होता है। वहीं कॉलोनी हाउस की तरफ देखे तो अब इथन पहले से काफी ठीक है और साथ बैठी अपनी बहन जूली के साथ खेल रहा है। साथ ही बाहर खिड़की की तरफ देख रहा है, जहाँ उसे एक व्हाइट बॉय दिखाई दे रहा है, जो कि इथन को देखकर स्माइल कर रहा होता है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एपिसोड 3 की। यह एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में ही कॉलोनी हाउस दिखाया जाता है, जहाँ देखे तो सब कुछ अस्त व्यस्त है और सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। तभी टेबिथा को बुरा सपना आता है, जिससे वो डर जाती है और जिम उसे शांत करवाता है। तभी एक तरफ जेड की चीखने की आवाज आती है और डॉना भाग कर जाती है और उसे शांत करवाती है, लेकिन जेड अभी भी नशे में है। और अब सुबह हो चुकी है, जहाँ बॉयड को दिखाया जाता है और वो रेडी होकर फ्रैंक के पास जाता है और उसे सब बताता है जो आज रात उसके साथ होने वाला है। वो सब आपको बाद में दिखाया जाएगा। बाद में फ्रैंक बॉयड से कहता है कि लॉरेन तुम्हें बहुत इज्जत करती थी। और यहाँ कॉलोनी हाउस में डॉना जेड को समझाती है कि अब वो कहाँ है, जहाँ एलिस भी मौजूद होता है। डॉना उसे उन क्रिएचर के बारे में बताती है, जिस पर जेड हंसकर रिएक्ट करता है और एक्टिंग का रूप दे देता है, और फिर जेड वहाँ से चला जाता है। और इधर इथन बार बार खिड़की की तरफ ही देखता है, जहाँ वो व्हाइट बॉय उसे हर जगह दिखाई दे रहा होता है। तभी उसकी माँ आती है और वो उसे बताती है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे कपड़े लेने गए हैं। तभी जूली आती है और कहती है मुझे पसंद नहीं कोई मेरा सामान छेड़े। तबिता कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, और तबिता वहाँ से चली जाती है। और वो व्हाइट बॉय इथन को फिर से दिखाई देता है। इस बार इथन उसे इशारों में हाथ हिलाता है मुस्कुराते हुए। तभी दूसरे सीन में डाइनर दिखाया जाता है, जहाँ कैनी की माँ कैनी से बात कर रही होती है, जबकि ये साफ दिख रहा है कि उन्हें मिस्टर लियो यानी कि अपने हस्बैंड की डेथ का बहुत दुख है, जो कि बेचारी किसी से कह नहीं पा रही। और तभी अचानक से उनके हाथ से एक ग्लास टूट जाता है और वहाँ टूटे ग्लास को उठा, और तभी वहाँ सैरा आ जाती है अचानक से और उस टूटे ग्लास को उठाती है। इधर कॉलोनी हाउस में विक्टर कुछ अलग यानी कि ये नापने की कोशिश करता है कि पेट चलते हैं या नहीं। और इधर जिम अपने बच्चों के कपड़े वैन से ले आता है और साथ ही अपने बेटे इथन के साथ मस्ती करता है, ताकि यहाँ हुए हादसे से उनके दिमाग पर कोई असर ना हो। और तभी फादर खत्री आते हैं और जिम और टेबिता को बताते हैं कि यहाँ पर कुछ नियम कानून है, कि यहाँ पर रह रहे लोगों से हम चूजिंग सेरेमनी करवाते हैं और उन्हें घर दिखाने बाहर ले जाते हैं फादर खत्री। और वहीं दूसरी तरफ जेड डाइनर में आता है और वहाँ खड़े सभी लोगों से बदतमीजी करता है। तभी कैनी की माँ उस पर चिल्लाती है और इधर सैरा का भाई आता है डाइनर के बाहर। सैरा उसे समझाकर अपने काम पर भेज देती है। उधर दूसरी तरफ फादर खत्री जिम और टेबिता को समझाते हैं कि यहाँ अंधेरा होने से पहले सब अपने घरों में चले जाते हैं और घरों को पर्दे से ढक लेते हैं, और साथ में उस ताबीज के बारे में भी बताता है। लेकिन फादर खत्री के पास टेबिता के सवालों का जवाब नहीं होता और टेबिता बॉयड के बनाए हुए उस बॉक्स के बारे में पूछती है। और फादर खत्री बताते हैं कि जब कोई गलती करता है समझाने के बाद भी, तो उसे इस बॉक्स में डाल दिया जाता है सजा के तौर पर, और वो भी बिना ताबीज के, जिसे सुनकर टेबिता काफी डर सा जाती है। और उसके बाद उन्हें घर दिखाने चल पड़ते हैं। और दोस्तों वो घर वही होता है जहाँ फ्रैंक की बीवी और बच्ची की मौत हुई होती है, जिसे देखकर टेबिता काफी डर जाती है और घर से बाहर चली जाती है। और वो जिम को कहती है कि यहाँ नहीं जिम, और जिम समझाता है कि ये सब सच है, क्योंकि टेबिता को किसी की बात पर यकीन नहीं होता। और जिम उसे समझाता है कि ये लोग गलत नहीं है, इन पर भरोसा करो। और इधर बॉयड जिम को जंगल में लेकर जाता है और वहाँ उसे काफी चीजें देखकर अपनी बेटी की याद आती है, और बॉयड से कहता है मुझे अकेला छोड़ दो बस, और बॉयड वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरे सीन में देखिए तो एलिस इथन के लिए लकड़ी की बैसाखी बनाता है और उसे देता है ताकि वो अच्छे से चल पाए। और फातिमा बताती है कि हम ऐसे ही सबकी मदद करते हैं। और दूसरी तरफ देखे तो डाइनर में बैठे जेड और कैनी बातें कर रहे होते हैं, और जेड को ये अभी तक सब कुछ सपना ही लग रहा होता है। कैनी की किसी बात का असर जेड पर नहीं होता और फिर वो वहाँ से अपनी साइकिल उठाकर चला जाता है। तभी वहाँ क्रिस्टी आती है और पूछती
कि वो कौन था और कैनी बताता है वो दूसरी गाड़ी वाला लड़का, खैर जल्दी मर जाएगा। और इधर विक्टर वही अपने स्टेप से काउंट करता है कि क्या पेड़ अपनी जगह से हिले या नहीं, और इथन हेल्प के लिए बोलता है, लेकिन विक्टर उस पर चिल्लाता है और उसे जाने के लिए कहता है। लेकिन इथन उस व्हाइट बॉय के बारे में विक्टर से पूछता है। तभी वहाँ जूली आ जाती है और इथन को बुलाकर कहती है उसके पास मत जाओ, वो बुरा है। और इधर सीन में जेड साइकिल से बाहर की तरफ आता है, जहाँ उसे उस खुफिया जगह पर पहुँच जाता है और वहाँ कुछ अजीब क्रिएचर देखने से वो डर जाता है, लेकिन उसे ये भी एक मजाक लगता है और फिर वो खुश होकर अपने आप को जीनियस बोलकर वहाँ से चला जाता है। और इधर बॉयड चर्च आता है, जो कि कभी चर्च नहीं जाता, जो कि काफी परेशान है फ्रैंक को लेकर आज, क्योंकि उसे उस बॉक्स में डालना होगा और वो भी बिना ताबीज के, जहाँ वो फादर कतरी की हेल्प के लिए आता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो ये नहीं करना चाहता। बॉयड वहाँ से चला जाता उस बॉक्स के पास। वहीं दूसरे सीन में देखे तो फादर खतरी जिम की फैमिली को बताते हैं कि अगर उन्हें टाउन में रहना है तो पत्थर चुनना होगा और अगर कॉलोनी हाउस में रहना है तो फ्लावर। तभी वहाँ फ्रैंक आता है और अपने और लॉरेन और मैगन के बारे में बताता है सबको और अपनी गलती का रियलाइज करता है और वहाँ पे खड़े सभी लोगों को अपना ध्यान रखने का कह के बॉयड को थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। और फिर से वहाँ पे जेड आता है और सभी के साथ स्पेशली बॉयड के साथ बदतमीजी करता है। बॉयड उसकी गर्दन पकड़कर उसे एक चीज चुनने के लिए बोलता है और फाइनली वो पत्थर चुनता है और कैनी के साथ चला जाता है। और बॉयड जिम की फैमिली से पूछता है टाउन या कॉलोनी, इसमें से सभी लोग टाउन ही कहते हैं, लेकिन जूली जिसे तो आजादी पसंद होती है वो कॉलोनी हाउस चुनती है, जिससे सुनकर टैबिथा यानी कि उसकी माँ गुस्से में आ जाती है और बॉयड उन्हें समझाता है कि अब चिंता मत करो, मेरा बेटा एलिस उसका ध्यान रखेगा। उसके बाद सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। और यहाँ कैनी जेड को अपने साथ ले जाता है, उसके दोस्त टोबी की लाश दिखाता है जिसे मॉन्स्टर मार के खा जाते हैं। बाकी असलियत आप सब जानते हैं। खैर उसे देखकर जेड को एहसास होता है कि यहाँ जो हो रहा है वो मजाक नहीं बल्कि सच है। वहीं दूसरी तरफ सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं फ्रैंक को उस बॉक्स में डालने के लिए। फ्रैंक को देखे तो वो बेचारा काफी हद तक डरा हुआ है और घबराया हुआ है, जो कि जानता है कि आज रात क्रिएचर उसे भी मार डालेंगे। और फिर वो अंदर चला जाता है और बाकी सब लोग भी अंधेरा होने से पहले अपने अपने घरों में चले जाते हैं और बॉयड भी, जो कि अभी भी काफी परेशान है। वहीं डाइनर में कैनी की माँ भी डाइनर बंद कर चली जाती है। लेकिन एक चीज जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली अगले एपिसोड में, कि ये रेडियो ऑटोमेटिकली कैसे स्टार्ट हुआ। सबके साथ जिम भी अपनी फैमिली के साथ घर में आता है और गेट बंद करके उसके पास ताबीज को वहाँ टांग देता है। और इधर कैनी भी जेड को अपने घर ले आता है, जहाँ अंदर कैनी की माँ अपने पति मिस्टर लियो की तस्वीर के आगे रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में इधर जिम अपने बेटे को स्टोरी सुना रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में ये भी दुख है कि उसकी बेटी जूली उसके साथ नहीं रह रही। और इधर जूली कॉलोनी हाउस में सबके बीच में खुश है और यहाँ उसके आने को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जहाँ अपनी अपनी जगह सब ठीक है। लेकिन शेरिफ बॉयड अभी भी काफी परेशान है फ्रैंक के लिए और फ्रैंक उस बॉक्स में बैठ जाता है, जो काफी डरा हुआ है, क्योंकि उसे भी पता है कि उसकी मौत बस होने ही वाली है और वो भी काफी ब्रूटल। और बाहर उसकी मौत बनकर वो क्रिएचर आ जाते हैं और बॉक्स के अंदर देखते हैं कि हाँ, आज उनका शिकार उनके सामने है और फ्रैंक उन्हें देखकर थर थर कांपने लगता है। और तभी बॉक्स को तोड़ते हुए क्रिएचर अंदर फ्रैंक का शिकार कर लेते हैं। सो गाइज, ये थी सीजन 1 के 2nd और 3rd एपिसोड, जो कि मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिए हैं। जल्दी मिलती हूँ आपसे 4th और 5th एपिसोड के साथ। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। टिल देन बाय।